राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए मधुबाला ब्लाउज़ पर कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। मधुबाला की कटोरी हमारी ब्लैक कलर की रहेगी, बाकी फैब्रिक हमारा कॉटन का रहेगा बिना अस्तर का। तो इसके लिए हम कटिंग शुरू करेंगे पेपर पर। ब्लाउज बैक ओपन है तो यहाँ पर हम उस हिसाब से बैक को कट करेंगे। टोटल लंबाई हमारी ब्लाउज़ की है 15 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और 16 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें हुकाई की पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, तो यहाँ जितना भी आप हुकाई की पट्टी में दबाते हैं उतना मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें। मैं यहाँ आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ और इसे छोड़ते हुए भी हमें बाकी के मेजरमेंट करने हैं। शोल्डर मार्क करेंगे तो शोल्डर हमारे 14 इंच के थे, जिसका हाफ हम लेंगे यहाँ 7 इंच। आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है और आधा इंच हमें नीचे आना है और इस तरह से तिरछी मार्क कर लेना है। उसके बाद हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो नीचे वाली लाइन से हमें 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगा लेना है और यहाँ अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चेस्ट की हम मार्किंग करेंगे तो चेस्ट हमारा 38 साइज़ है, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर हमारी 32 इंच की है, जिसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक डॉट और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल को हम यहाँ गोलाई देंगे तो आर्म होल का सेंटर मार्क करेंगे। 1 इंच की दूरी लेनी है सेंटर से और हमें आर्म होल को गोलाई देनी है। अब हम मार्क करेंगे शोल्डर को, तो हमें यहाँ पर नेक कितना लेना है, तो मुझे यहाँ रेडी शोल्डर 3 इंच के चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं सिलाई मार्जिन का, तो 4 इंच पर मैंने यहाँ मार्क किया है और जो मेरे पास बचा है उसमें हम बॉट नेक का शेप देंगे। तो 3 इंच एक्स्ट्रा है और 3 इंच ही मैंने नीचे लेते हुए यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है। विड्थ में भी 3 इंच है और लेंथ में भी 3 इंच। हम एक गला ड्रॉ करेंगे, इसे हम बॉट नेक का शेप देंगे कुछ इस तरह से हल्की गोलाई देते हुए। ये देखिए, अब नीचे की तरफ जो हमें गला ड्रॉ करना है उसका हम यहाँ पर शेप बनाएंगे। आप चाहें तो बैक को पैक भी रख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक हुकाई की पट्टी आप बना सकते हैं। तो मैं नीचे वाले गले को 10.5 इंच पर ड्रॉ कर रही हूँ और चौड़ाई में मैंने इसे 4 इंच लिया है। यहाँ हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ लीव शेप, बूंद शेप, जो भी आप बनाना चाहें यहाँ पर ड्रॉ करके गला तैयार कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर गले को नीचे तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसमें गले को कट करूँगी। कुछ इस तरह से यहाँ पर घुमाते हुए एक डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे और इसको जो है, ये देखिए, आप आपके अकॉर्डिंग बैक का गला ड्रॉ कर सकते हैं। मेन हमारी कटिंग होती है शोल्डर से आर्म होल की फटिंग की। नेक आप आपके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर जो मैंने नेक ड्रॉ किया है उसको मैं कट करूँगी। जब मैं बैक तैयार करूँगी तो आप वहाँ अच्छे से समझ सकते हैं जब स्टिचिंग होगी बैक की। तो यहाँ पर मैंने इसे रेडी किया है 38 साइज़ पर बैक को। तो आप भी अगर इस साइज़ पर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। बैक हमारा ड्रॉ हो चुका है। फ्रंट को करेंगे तो फ्रंट हम यहाँ लेंगे लंबाई, बैक पर हमने ली थी 16 इंच, फ्रंट पर हम 16.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि कस्टमर को आधा इंच लंबाई में फ्रंट पर एक्स्ट्रा चाहिए। और फ्रंट हमारा पैक है तो यहाँ हुकाई की पट्टी का मार्जिन ना छोड़ें। शोल्डर लेंगे तो शोल्डर बैक पर 7 इंच लिए थे क्योंकि गला पैक था और फ्रंट पर ओपन गला है, तो शोल्डर हम 6 इंच के लेंगे क्योंकि हमारा ओपन नेक है। तो 6 इंच पर शोल्डर लाइन करें, आधा इंच डाउन करें। उसके बाद आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंच पर और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। बैक पर हमने 7 इंच के आर्म होल लिए थे, फ्रंट पर हम 6.5 इंच लेंगे क्योंकि ओपन नेक पर है। और यहाँ पर लेंगे चेस्ट का चौथा भाग, 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का। कमर का भी चौथा भाग लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और इसे अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी लंबाई जो है नीचे से हमें आना है ऊपर 3.5 इंच पर। दोनों तरफ हमें 3.5 इंच नीचे से मार्क कर लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मधुबाला में वैसे बेल्ट की अलग से कटिंग नहीं होती है, लेकिन हमें यहाँ ड्रॉ करना होता है बेल्ट। साथ ही गले की लंबाई में यहाँ 7 इंच ले रही हूँ, आप 7.5 तक भी ले सकते हैं। और रेडी हमें जिस तरह से बैक पर हमने 4 इंच लिया था, शोल्डर हमारे 3 इंच रेडी होंगे, 4 इंच हम लेते हैं।
और फिर गले की विड्थ फ्रंट पर बची है 2.5 इंच, इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है नीचे की तरफ 1 इंच, तो नीचे 3.5 इंच पर हमने ड्रॉ किया है, ऊपर से विड्थ रहेगी 2.5 इंच की। तो कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना लें और यहाँ पर 4.5 इंच पर एक मार्क करें और यहाँ से हमें गोलाई देनी है। फ्रेंड्स, फ्रंट ओपन का मेज़रमेंट अलग होता है और अगर पैक गला है तो उसका मेज़रमेंट अलग होता है, चाहे वो फ्रंट हो बैक हो, दोनों पर अलग अलग हमारा मेथड काम करता है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही अब हम यहाँ टक्स पॉइंट लेंगे, तो ऊपर से 11.25 इंच पर मैंने लिया है, यहाँ से मैंने लिया है इसे 4.25 इंच और यहाँ पर एक डॉट लगा दी है, इसे नीचे तक हमें मिला देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको चौड़ाई देंगे तो हम 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से मार्क करके इस लाइन को नीचे तक मिला देंगे। ये देखिए, अब हम इसे ऊपर तक इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। ये हमारा डॉट रहेगा कटोरी का। ये देखिए कटोरी का डॉट हमने बना लिया है। आर्म होल को हम यहाँ गोलाई देंगे, तो आर्म होल को भी हम मार्क कर लेते हैं 1.25 इंच पे 0.75। तो 1.25 इंच पर हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और इसे इस तरह से गोलाई देनी है। इसका झुकाव हमें अंदर की ओर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए इसका थोड़ा झुकाव हमें अंदर की ओर करना है, इससे हमारा आर्म होल कसा हुआ रहता है, कोई क्रीज वगैरह भी नहीं बनती। तो हमने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब जितना हमने यहाँ लिया था 4.25 इंच, उतना ही हमें यहाँ लेना है। हमें ये देखिए सेंटर से 4.25 इंच भी इधर लेना है, तिरछा भी हमें 4.25 इंच तक लेना है और इस तरह से हमें डॉट लगा लेने हैं। अब हमें कटोरी का शेप बनाना है, तो कटोरी का शेप हमें कुछ इस तरह से बनाना है। देखो जहाँ से हमने गला का शेप बनाया था वहीं से हमें कटोरी का शेप बनाना है, कुछ इस तरह से घुमाते हुए। पेपर को अपनी ओर घुमा लें। फ्रंट की तरफ से भी हमने थोड़ा सा इसे ऊपर उठाया है, तो पेपर को आप आपके हिसाब से एडजस्ट करते हुए ये देखिए कैसे बनेगा। ये हमारा पान गले का शेप है। 4.5 इंच तक जो हमने लिया था उसे इस तरह से लाना है और इसे इस तरह से गोलाई देनी है। ये जो है एक बार में परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप अच्छे से इसको गोलाई दें और यहाँ पर हमें कटोरी का शेप बना लेना है। पेपर को भी आप आपके अकॉर्डिंग अच्छे से घुमाते हुए शेप बनाएं। पान गला मैंने इसमें ड्रॉ किया है, मधुबाला में अक्सर पान गला ही ड्रॉ होता है। अब हम यहाँ जो कटोरी का मार्जिन हमारा बेल्ट में ख़त्म हुआ है, ये देखिए एक और एक टोटल 2 इंच हमारा यहाँ से मार्जिन जाएगा, तो 2 इंच हम इधर बढ़ाएंगे। ये देखिए लास्ट में, क्योंकि हमने कोई कटोरी का मार्जिन ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर हम इसे बढ़ाएंगे। तो ये अब हमारा फ्रंट पार्ट छोटा नहीं पड़ेगा, बराबर रहेगा। कटोरी की क्या साइज़ है हमारी 4.25 इंच, यानी कि 3.75। ये होता है चेस्ट का 10वां भाग हमें लेना पड़ता है दोनों साइड से। शोल्डर 4 इंच के हैं, 3 इंच का ये बनकर तैयार होंगे। गला हमारा 7 इंच है। आप अगर कम साइज़ में बना रहे हो तो 7.5 इंच तक भी ले सकते हैं। गले की विड्थ 2.5 इंच है और ये जो है हेवी साइज़ पे हम गला जो है 7 इंच तक का ही बनाते हैं। अगर साइज़ कम हो तो आप गला डीप कर सकती हैं। और ये 38 साइज़ पे मैंने ड्रॉ किया है, मधुबाला पैटर्न है। आई होप आप अच्छे से सीखे होंगे। कटोरी को हमें यहाँ से अलग करना होता है, बाकी पूरा हमारा ये जो ब्लाउज का पार्ट है ये वैसा ही रहेगा। तो हम कटोरी अलग करेंगे और जो एक्स्ट्रा पेपर है हमारा उसको भी अलग कर लेंगे। ये देखिए अब हमें कटोरी निकालनी है सिर्फ। गला भी हमने कट करके अलग कर लिया है। ये देखिए तो हमारी कटोरी अलग हो चुकी है और यहाँ से देखो ये इस तरह से ये ख़त्म होगा। यहाँ पिनअप कर लें, क्योंकि हमारी गोलाई यहीं से बनती है, तो यहाँ पिनअप कर लें। अब चेक करते हैं, देख कमर का निशान, तो कमर का चौथा भाग जहाँ हमारा है 8 इंच, तो जो एक्स्ट्रा हमने लिया था ये सिलाई मार्जिन है। अगर हम इसे नहीं लेते तो हमारा सिलाई मार्जिन ख़त्म हो जाता है और फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे और कटोरी में हमें कहाँ एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन, वो मैं आपको पेपर पर ही ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए जहाँ से कटोरी में जॉइंट होगा ये यहाँ पर, ये नीचे की तरफ पूरी गोलाई में हमारे कटोरी जो स्टिच होगी, तो यहाँ आप सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लें और यहाँ पर भी आपकी जहाँ स्टिचिंग लगेगी वहाँ पर भी आप आधा इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लें। तो कपड़े पर इसे रख के मैं आपको बता देती हूँ। और जो हमारा ये टक्स पॉइंट है इसे भी आप यहाँ से अच्छे से कट कर लें, ताकि आपको डायरेक्शन मिल जाए कि कहाँ पर हमें टक्स लगाना है। ये देखिए अब आप कपड़े पर इसे अच्छे से ड्रॉ कर सकेंगी। तो मैंने यहाँ पर कटिंग अच्छे से बताई है, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अब हमें लेना है फैब्रिक। फैब्रिक का बंद भाग कटोरी की तरफ रखना है, क्योंकि हमें फ्रंट पर हुकाई तो देनी नहीं है, तो बंद भाग रखना है। तो बंद भाग की तरफ कटोरी का फ्रंट रखते हुए
सिलाई मार्जिन देखो आप आधे से पौने 1 इंच तक ले सकते हैं, जितना भी आपको अंदर दबाना है उतना आप एक्स्ट्रा ले लें। तो इससे जो है आपकी कटोरी अच्छे से रहेगी। और यहाँ पर जहाँ टक्स लगाने हैं वहाँ भी आप ड्रॉ कर लें। ये देखिए, तो कटोरी हमारी अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, जहाँ पर हमारा टक्स है वहाँ पर भी हमें कटिंग कर लेनी है, ताकि टक्स लगाने में हमारा टक्स बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो, सेंटर में रहे। अब लेना है बाकी का पार्ट। तो ये कॉटन फैब्रिक है और बंद भाग की तरफ से ही हमें फ्रंट को निकालना है। यहाँ जहाँ कटोरी जॉइंट होगी वहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ सिलाई मार्जिन का, ये देखिए। और हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। सभी पार्ट मैंने कट कर लिए हैं, कटोरी भी ले ली है। और कटोरी में मैंने अस्तर अटैच किया है, क्योंकि कटोरी का फैब्रिक थोड़ा पतला है, उसमें अस्तर लगाया है। बाकी कॉटन फैब्रिक में मैंने अस्तर नहीं लगाया है। तो अब इसकी स्टिचिंग थोड़ी फास्ट रहेगी, क्योंकि स्टिचिंग ईजी है। कटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो कटिंग मैंने स्लो बताई है। पूरे नेक लाइन पर हम ब्लैक कलर की पाइपिंग का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पाइपिंग का यूज़ नहीं करें तो आप यहाँ कटोरी अटैच करने के बाद लेस भी लगा सकते हैं। तो मैं सिंपल पाइपिंग लगा रही हूँ, आप चाहो तो डोरी वाली पाइपिंग भी लगा सकते हो। मैं यहाँ सिंपल इसको अच्छे से स्ट्रेच करते हुए लगा रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिए, ढील कपड़े को ना दें और पाइपिंग का खिंचाव लें। कपड़े को जो है आप थोड़ा ढील दे दें और पाइपिंग को खिंचाव करें, तो आपका गला अच्छे से बैठेगा। एक फोल्ड और मैं यहाँ पर पाइपिंग को लगा रही हूँ, उसके बाद बारीक फोल्ड लगाएंगे। मैं अभी आधा इंच का फोल्ड लगा रही हूँ। सिलाई मार्जिन भी पाइपिंग की ओर रखना है, इससे हमारी पाइपिंग थोड़ी टिकाऊ रहती है, बाहर की ओर नहीं निकलती। इन फ्यूचर भी हमारी पाइपिंग अच्छे से बनी रहती है कपड़े पर। तो यहाँ हमें पहले एक आधा इंच की चौड़ाई का इस तरह से फोल्ड लगा लेना है, सिलाई मार्जिन को पाइपिंग की तरफ रखते हुए। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। नीचे की तरफ का जो पाइपिंग फैब्रिक रहता है, फोल्ड करने के बाद उसे आप कट कर लें, ताकि हमारा कोई भी फैब्रिक पाइपिंग में से बाहर ना आए। तो जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो उसे कट करके अब हम बारीक फोल्ड लगाएंगे। देखिए, इस तरह से पाइपिंग लगाना बहुत ईजी होता है, बहुत ही टिकाऊ पाइपिंग इससे लगती है, कभी ख़राब नहीं होती। ब्लाउज अगर पुराना भी हो जाए तो भी। तो यहाँ पर हमें अच्छी सी गोलाई देनी है। पाइपिंग लगाते समय हाथ को अच्छे से चलाएं। देखो, जिधर हमें घुमाव देना है हाथ को भी अच्छे से घुमाइए। देखिए इस तरह से, ताकि गोलाई बिल्कुल ना बिगड़े। तो ये हमारी पाइपिंग पूरे नेक पर देखिए कितनी फिनिशिंग से लगकर तैयार हुई है। बिना अस्तर का फैब्रिक है, पर फिर भी हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी लगी है। कमर पर भी हम इसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं, और कुछ और भी अगर आप लेस वेस लगाना चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं। मैं यहाँ किसी तरह का लेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पाइपिंग लगाकर फ्रंट पार्ट को इस तरह से बनाया है। अब हम कटोरी बनाएंगे। हमारी पाइपिंग अच्छे से लग चुकी है। कटोरी बनाने के लिए मैंने कटोरी में अस्तर फैब्रिक का यूज़ किया है, क्योंकि इसका फैब्रिक पतला है। तो यहाँ सभी तरफ हम सिलाई लगा के पहले दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पैडेड ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो दोनों फैब्रिक के बीच में आप जो है पैड फिक्स कर लें। जो भी साइज़ का आपका ब्लाउज है उस साइज़ के पैड आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मैं गर्मियों के लिए ब्लाउज बना रही हूँ, तो गर्मियों में मैं पैडेड ब्लाउज पहनना पसंद नहीं करती हूँ। कस्टमर भी नहीं बनवाते हैं, तो मैं यहाँ बिना पैडेड ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब हम टक्स लगा लेंगे। तो इस तरह से कट डालने से आपके टक्स भी ईजिली लग जाते हैं, और ये जो है डायरेक्शन भी सही रहता है जितना हमें लगाना है। अब एक टक्स हम बीच में लगाएंगे। देखिए यहाँ सेंटर में छोटा सा, इसे लगाने से गला अच्छा कसा हुआ रहता है और हमारा जो है फिटिंग भी परफेक्ट आती है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ नेक की तरफ पट्टी। तो मैं यहाँ पर जो है जो हमारा प्रिंट वाला फैब्रिक है उसकी पट्टी लगा रही हूँ। पाइपिंग जो तिरछा मैंने कट किया है कपड़ा, उससे मैंने प्रिंट वाले फैब्रिक पर प्लेन पाइपिंग लगाई है और प्लेन वाले फैब्रिक पर प्रिंट वाली पाइपिंग। इससे थोड़ा हाईलाइट रहता है और सुंदर लगता है। ये देखिए, तो पाइपिंग भी हमारी लग चुकी है। कटोरी का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, बड़ा ही प्यारा सा। मैं यहाँ इसमें आपको पैड रख के बताती हूँ। देखो, पैड रखने से इसका उभार अच्छा सा आ जाएगा। देखिए, और ये 38 साइज़ के पैड मैंने इसमें रखे हैं। काफ़ी अच्छी सी शेप बनी है। अब हम इसे अटैच करेंगे। पैड मैंने अलग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से मैच करना है, सेंटर से सेंटर को मिलाना है। फर्स्ट तो हमें यहाँ जहाँ हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से दोनों साइड हमें अच्छे से मिलानी है। तो पहले यहाँ पिनअप कर लेना है, बाकी अच्छे से सेट कर लेना है। जितना मार्जिन आपने कटोरी में लिया था उसे अंदर की ओर दबाना है। इस बात का ध्यान रखिए, वरना कटोरी हमारी बड़ी हो जाएगी।
तो जो एक्स्ट्रा लिया है उसे अंदर की ओर दबा दें, पिनअप कर लें अच्छे से सभी तरफ। आप चाहें तो 5 से 6 पिनअप करके इसे अच्छे से लगाएं। ये देखिए गला भी हमें बराबर रखना है, इस बात का भी ध्यान रखें कहीं से कोई गला ऊपर नीचे ना हो। अब सेंटर से लगाना शुरू करेंगे सिलाई को, और हाफ हाफ दोनों साइड हम सेंटर से इसे अटैच कर लेंगे। बराबर से गोलाई देते हुए मशीन को चलाते हुए जाना है। आप चाहें तो यहाँ पहले सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हो, आप एकदम कटोरी अटैच नहीं कर पा रहे हो, तो पहले आप सुई धागे से कच्चा कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो ये अच्छे से मधुबाला कटोरी का पैटर्न हमारा रेडी हो रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारी सी शेप आई है। आप देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, बिना किसी लेस के, बिना किसी तामझाम के। गला भी प्रॉपर हमारा 7 इंच पे है। आप चाहें तो इसे डीप भी कर सकते हैं थोड़ा और। मैंने यहाँ 7 इंच का ही गला बनाया है, और ये जो है काफ़ी परफेक्ट रहेगा कस्टमर के। ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा बहुत ही शानदार सा बनकर तैयार हुआ है। आपको ये कैसा लगा? आप इसे ट्राई ज़रूर करें। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। शेप भी हमारा परफेक्ट बना है 38 साइज़ पर। और ये देखिए फ्रंट पार्ट रेडी है, बड़ा ही सुंदर सा लग रहा है। हाईलाइट करने के लिए मैंने इसमें ब्लैक कलर ऐड किया। साड़ी पूरी ब्लैक कलर की है, तो मैंने इसमें साड़ी का जो कलर था वो इसमें बीच में फिक्स किया है। कॉटन की साड़ी है, कॉटन का ही ब्लाउज है हमारा। अब हम लेंगे बैक पार्ट को, इसे रेडी करेंगे। अब बैक पार्ट का गला देखो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से ऊपर जहाँ बॉट नेक है वहाँ से मैंने तिरछा इसे ड्रॉ किया है, और बीच का शेप कुछ इस तरह से बनेगा। ये कट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ये जो बीच वाला पार्ट है ये कुछ इस तरह से हमारा गला रहेगा। तो यहाँ पर जो है पाइपिंग लगाएंगे हम, और बीच वाले पार्ट को अब थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, जिस तरह से कटोरी को बढ़ाया था, क्योंकि जो सिलाई मार्जिन में दबेगा वो तो फिर हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट छोटा पड़ सकता है। तो इस साइड से हमें बढ़ाना है, ऊपर नीचे से नहीं बढ़ाना है, सिर्फ साइड से सिलाई लगेगी। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। अब देखो इसे अंदर दबाएंगे तो ये परफेक्ट हो गया। तो जो एक्स्ट्रा दबाना था उसके लिए मैंने अलग से कट किया है। आप यहाँ कर्व वाली डिज़ाइन भी कट कर सकते हैं। मैं प्लेन यहाँ पाइपिंग लगाऊंगी, तो पाइपिंग लगाने के लिए देखिए मैंने ब्लैक कलर का ही यूज़ किया है, और पाइपिंग हम लगा लेंगे। पाइपिंग में खिंचाव रखें, कपड़े को ढील दे, तो आपका गला कसा हुआ रहेगा। अगर आप दोनों में इस तरह से खिंचाव लेंगे तो गला फैल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। छोटे छोटे टिप्स अगर आप जो है इसमें यूज़ करेंगे तो आपका ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से आएगी। आप यहाँ डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के लिए मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ तो मैंने लेसों का यूज़ नहीं किया है। दोनों साइड पाइपिंग लग चुकी है। बीच वाले पार्ट को रेडी करेंगे, बीच में आएगा हुकाई। तो पाइपिंग लगाने से पहले हम हुकाई की पट्टियाँ यहाँ सेंटर में लगा लेते हैं दोनों तरफ। एक तरफ आई पट्टी लगानी है, एक तरफ हुक पट्टी लगानी है। आप जिधर भी चाहें वो वाली पट्टी आप उस साइड लगा सकते हैं। ये देखिए उसके बाद हम पाइपिंग लगा देंगे ऊपर की तरफ। स्टिचिंग थोड़ी फास्ट है, बट आई होप आप अच्छे से इसे समझ पा रहे हैं। ये देखिए हुकाई की पट्टी लग चुकी है, ऊपर की तरफ पाइपिंग भी लगा देंगे गले पे। तो ब्लैक कलर की पाइपिंग ही हमें लगानी है। पाइपिंग हमारी लग चुकी है, अब गला सेट करेंगे। देखिए ये देखिए अब इसे अंदर दबाना है, जितना एक्स्ट्रा लिया था सिलाई में दबाने के लिए उसे इस तरह से रख लेना है, और अच्छे से पिनअप कर लेना है। ये देखिए आप इसे अच्छे से बराबर पिनअप कर लें। पिनअप करने से आपको सिलाई लगाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर आप पहले पिनअप करें, बराबर देख लें कहीं कोई पार्ट बड़ा छोटा नहीं छूट रहा है। उसके बाद आप सिलाई लगा लें और पिन को अलग कर लें। ये देखिए सिलाई भी मैंने लगा ली है। अभी नीचे की तरफ हमने पाइपिंग नहीं दी है, पहले हम बैक टक्स लगाएंगे, उसके बाद नीचे की तरफ पाइपिंग देंगे। ये देखिए पिनअप अलग करने के बाद हम बैक के टक्स लगाएंगे। तो बैक के टक्स हमें पाइपिंग के पास लगाने हैं, देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से फोल्ड कर ले कपड़े को, बैक के टक्स लगा ले। दोनों साइड हमें सेम इसी तरह से टक्स लगा लेने हैं। अब हमें कमर पर पाइपिंग देनी है। कमर की पाइपिंग भी मैं ब्लैक कलर की दूंगी। तो पाइपिंग लगाने के बाद हमारा जो ब्लाउज का गला है, ऊपर की तरफ बॉट नेक पर भी हमने पाइपिंग लगा दी है, देखिए ऊपर की तरफ, और कमर पर भी। तो ये बैक पार्ट कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर हमारे बराबर है, ये देखिए कुछ इस तरह से हमें रख लेना है। 3 इंच के हमारे शोल्डर कंप्लीट होंगे। उस हिसाब से हमने शोल्डर लिए थे 4 इंच के, बनकर रेडी होंगे 3 इंच के। अगर आप और कम के शोल्डर चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसको छोड़ें।
अब हमें स्लीव लगा लेनी है बराबर से चेक करते हुए। स्लीव मेरी एल्बो तक की है, मैं यहाँ पर जो है बड़ी स्लीव इसमें कट की हूँ। तो आपको स्लीव कट करने का मेथड भी मैंने कई बार शेयर किया है, आज नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसकी स्लीव लगाने के बाद इसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए बड़ा ही सुंदर सा कॉटन का ब्लाउज हमारा रेडी हुआ है। हम किसी भी साड़ी पर इसे पहन सकते हैं। गले पर मैंने पाइपिंग दी है, किसी तरह का लेस का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ लेस लगा सकते हैं, मोती वाली लेस लगा सकते हैं, कोई भी लटकती हुई सिंपल वाली, जो भी आप चाहें वो लेस का यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं। और गोलाई हमारी परफेक्ट आई है। आपको ये ब्लाउज कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग जानना चाहते हैं, स्टिचिंग जानना चाहते हैं, तो ये मैंने आपके साथ 38 साइज़ पर शेयर किया। हुक आई इसमें बैक पर है, गला इस तरह से बैक पर छोटा है। आप इसको थोड़ा फैला हुआ भी बना सकते हैं, डीप भी बना सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो आपको ब्लाउज कैसा लगा है तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें, लाइक करें। और अभी तक के लिए राधे राधे।